आज हम बनाएँगे बहुत ही यूनिक स्टाइल के स्नैक्स जो कि है पोटैटो रोस्ट स्नैक्स। जी हाँ, ये बहुत ही ईज़ी स्नैक्स हैं, आप बड़ी आसानी से इसको घर पे बना सकते हो और इतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी एंड क्रंची बनते हैं कि खाने में मज़ा आ जाएगा और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और इसको मैंने धो लिया है। तो अब हम इसको पहले इसका छिलका उतार देंगे ऊपर से इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे सारे आलू इसी तरीके से छील के रख लिए हैं। अब आपने जो चिप्स कटर आता है ना, आलू चिप्स कटर, वो लेना है इस तरह का और फिर आपने इस तरीके से एकदम बारीक-बारीक जो है इसको चिप्स में कट करना है। ध्यान रहे कि जो चिप्स कटर हो वो बारीक वाला हो, मोटे वाला ना हो। क्योंकि जो हमने इसके रोल्स बनाने हैं ना उसके लिए एकदम पतले चिप्स चाहिए हमें, बिल्कुल मोटे चिप्स नहीं चाहिए। ऐसे चिप्स होने चाहिए जो फ़ोल्ड करने पे ना टूटे। अगर ये पतले होंगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, मोटे होंगे तो ये इसके रोज़ेज़ नहीं बनेंगे। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे और ये जो सारे चिप्स मैंने कट करके रखे हैं ना, ये हम एक बाउल के अंदर डालेंगे। बट सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ में ही हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 जग पानी का डाल दिया है और अब जो हमने आलू चिप्स बना के रखे हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हमें ना आलूओं को इस पानी में डिप करके रखना होगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से थोड़ा-सा हाथों से इसको धो लें और फिर आपने इसको रख देना है 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद आपने ये वाला पानी निकाल देना है और इसमें आपने फ्रेश पानी डालना है। ये देखिए और आलू सॉफ्ट हो गए हैं डिप करने के बाद, अब ये बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें हम ना साफ़ पानी डाल देंगे और इसको ना 2-3 बार आपने साफ़ पानी से धोना है, जब तक कि आलू वाला पानी एकदम क्लियर ना आ जाए, क्योंकि इसका सारा स्टार्च जो है वो निकलना चाहिए और आपके पास ना ये फाइनली एक इस तरीके का साफ़ पानी होना चाहिए। तो अभी ये वाला पानी भी हम निकाल देंगे। तो अभी ये जो हमारे पोटैटो हैं, पोटैटो चिप्स हैं, ये रेडी है बनने के लिए। तो अभी हम इसको छान लेंगे और इसका सारा पानी आपको अच्छे से निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको पहले छान लें और अब इसको अब हम अभी के लिए ना साइड में रख देंगे और एक कोई भी आप पन्नी ले लें, जो घर में हमारी पन्नी आती है जिसमें सब्ज़ी वग़ैरह आती है, वो वाली पन्नी आप ले लें और पन्नी एकदम सूखी होनी चाहिए। उसमें आप ये आलू चिप्स डाल दें और इसमें डाल देंगे हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, ठीक है? जिसको हम अरारोट भी बोलते हैं, वही हम इसमें डालेंगे और इसको आपने पन्नी को बंद करके ना अच्छे से शेक करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से जो कॉर्नफ्लोर है वो पोटैटो चिप्स के ऊपर कोट हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कैसे सारे चिप्स के ऊपर ये कॉर्नफ्लोर कोट हो गया है। तो चलिए अब इसके रोज़ेज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने स्लाइस लेनी है। सबसे पहले आपने इसको गोल-गोल करना है और ये देखिए ये जो रोज़ का अंदर वाला पार्ट बन गया और इसी तरीके से आपने, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसका रोज़ बना लेना है। अपोज़िट साइड आपने आलू चिप्स लगाने हैं और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है इसी तरीके से आपने रोज़ बनाना है। ये देखिए। अब ये रोज़ हमारा बन गया है और इसमें हम लगा देंगे ये स्टिक्स, जो टूथपिक आती है ना, वही स्टिक्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप किसी भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, बस वो आगे से तीखी होनी चाहिए और इस तरीके से इसमें लगाएँ कि जो अपोज़िट वाली आलू चिप्स है ना, उसमें ये वाला जो टूथपिक है वो जाके निकले, ताकि वो आपस में कंबाइन हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये निकले ना, एकदम अच्छे से ये पैक्ड हो जाए। इस तरीके से हमने यहाँ पे टूथपिक्स लगा दी हैं, ये देखिए। और ये देखिए कितनी सुंदर रोज़ की शेप बनी है। कोई कह सकता है ये आपने आलू से बनाया है। ये देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छा ये पार्टी स्नैक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।
तो इसी तरीके से ना मैंने ये रोज़ बना लिए थे। मैंने सारे जितने भी आलू चिप्स थे उसके रोज़ेज़ बना के रेडी कर लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलू के रोज़ेज़ बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बट एयर फ्रायर सबके पास नहीं होता है, तो मैं अभी आपको डीप फ्राई करके ही दिखाऊँगी। तो हमने ना जो डीप फ्राई करना है वो आपको एकदम मीडियम हॉट ऑयल लेना है, ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। और उसमें आप इस तरीके से ये सारे रोज़ेज़ डाल दें, जितने भी रोज़ेज़ एक बार में आएँगे। मैंने यहाँ पे 4 रोज़ेज़ डाले हैं और इसको आपने अच्छे से ऑयल में डिप करना है और बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे इनिशियली इसको पकने देना है। इसको पकने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएँगे, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे ना तभी ये एकदम अच्छे से क्रंची होंगे। हाई फ्लेम पे इतने अच्छे से क्रंची नहीं होंगे, वो जल जाएँगे बट अंदर से सॉफ्ट ही रह जाएँगे। तो इस तरीके से आप इसको फ्राई करें तो आपकी ये जो रोज़ेज़ है ना एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए, ये हमारे रोज़ेज़ तैयार हो गए हैं फ्राई होके। तो अब जब आपने इसको सर्व करना है, सबसे पहले आपने इसको सारी स्टिक्स निकालनी है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा-सा ज़ोर लगेगा स्टिक्स निकालने में, क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं। तो स्टिक्स निकालने के बाद ना ये आपस में जुड़े रहेंगे एक रोज़ के जैसे। ये बिल्कुल भी इसकी पेटल्स अलग नहीं होंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी स्टिक्स निकाल दी हैं और कितना प्यारा ये रोज़ लग रहा है। तो अब हम इसको सर्व कर रहे हैं सॉस के साथ। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितने क्रंची हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बने थे। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।